एवरीवन, आज हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया है, आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि टेक्स्ट क्रोनोलॉजी या जितने भी थ्योरी की क्रोनोलॉजी है, इससे रिलेटेड मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर ग्रोथ में बात करें तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का कंसेप्ट किसने दिया था? तो क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन का कंसेप्ट दिया था जे शुम्पेटर ने। और इन्होंने इनोवेशन को, इनके अकॉर्डिंग इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उस ये टर्म जो है ना क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन, वो उन्होंने इसी अपने इनोवेशन की थ्योरी में दिया था। तो ये हमसे पूछ लेता है कि हु गिव द वर्ड क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शंस, तो वो शुम्पेटर ने दिया था। ऐसे ही ट्रेड इज़ हैंडमेडन ऑफ ग्रोथ, इसको ये स्टेटमेंट दिया था क्रेविस ने, इरविंग क्रेविस ने। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तीसरा है हमारा डेवलपमेंट इज़ अ चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम का चेन डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उसको बताया था हिर्शमैन ने अपने अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज मैं सिर्फ टर्म्स के बारे में बताऊंगी, बाकी मैं कुछ दिनों बाद ग्रोथ से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज़ है उसको मैं करवाऊंगी, और कौन कौन सी थ्योरी किसकी किसकी है, कैसे किसने क्या दिया और कौन कौन से टर्म्स दिए, वो भी मैं डिटेल में करवाऊंगी। लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कुछ टर्म्स जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और हम नहीं बता पाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चौथा है हमारा न्यूट्रलिटी एंड द टेक्निकल चेंज। तो ये न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट हिक्स ने दिया था और टेक्निकल चेंज का कंसेप्ट दिया था सैमुएल्सन एंड उज्वा ने। और वो हिक्स और हैरेट की न्यूट्रलिटी को भी वो सपोर्ट करते थे। अब हिक्स एंड हैरेट दोनों लोगों ने दिया था न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट, जिसमें हिक्स ने लेबर सेविंग और कैपिटल सेविंग की बात की थी और हैरेट ने एक्सटेंशन ऑफ हिक्स, यानी हिक्स के ये लेबर सेविंग और कैपिटल सेविंग को एक्सटेंड किया था और उन्होंने सजेस्ट किया था प्योर ऑगुमेंटिंग चेंजेस को, वो भी लेबर का। तो लेबर का कैसे प्योर ऑगुमेंट चेंज होगा, इसको न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट ने बताया है। और टेक्निकल चेंज को सैमुएल्सन एंड उज्वा ने सपोर्ट किया था और साथ ही साथ उन्होंने हैरेट की न्यूट्रलिटी को सपोर्ट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टर्म पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉक एंड स्टिमुलस। तो शॉक एंड स्टिमुलस का जो दिया था, जिन्होंने बोला था, उनका नाम है हार्वे लेविनस्टीन और इन्होंने क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी में अपना शॉक एंड स्टिमुलस के बारे में बताया है। चौथा है हमारा स्टडी सेकुलर ग्रोथ। तो इसको दिया है, इसको भी हार्वे लेविनस्टीन ने ही दिया है, यानी कि शॉक एंड स्टिमुलस या स्टडी सेकुलर ग्रोथ की बात करें तो ये दोनों हार्वे लेविनस्टीन के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा स्टैग्नेशन टू सेल्फ सस्टेन ग्रोथ। तो इसको दिया है फेनी एंड गुस्ताव रेनिस ने। इन्होंने फाई एंड गुस्ताव रेनिस का जो मॉडल है वो लेविस के अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो उसमें इन्होंने स्टैग्नेशन टू सेल्फ सस्टेन ग्रोथ के बारे में बताया है। नेक्स्ट है फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट। तो फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट GW, इसके बारे में हैरेट और डोमर मॉडल में बताया गया है। हैरेट ने फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट के साथ साथ GA यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट और GN यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में भी बताया है। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस डिसकंटिन्यूअस चेंजेस। इसके बारे में शुम्पेटर ने बताया है। तो शुम्पेटर का एक स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन और ये स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूअस चेंजेस, ये याद रखिएगा। रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की बात हमारे कार्ल मार्क्स के थ्योरी में की जाती है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया दिया है एल्फ्रेड ई काहन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को दिया है लेविनस्टीन एंड गेल्सन ने। कैपिटल टर्नओवर को दिया है पॉल एंड बुकानन ने। इसके साथ साथ अभी हमने देखा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर को कार्ल मार्क्स ने दिया था, साथ ही साथ रिजर्व आर्मी, कंजीलेंट लेबर एंड क्रिस्टलाइज्ड लेबर, इन सब के बारे में कार्ल मार्क्स ने बताया है। तो अगर आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बन के आए कि क्रिस्टलाइज्ड लेबर के बारे में किसने बताया है, कंजील्ड लेबर के बारे में किसने बताया है, या रिजर्व आर्मी हुआ या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर हुआ, इस सबको कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आप इसको रिमेंबर करने की कोशिश करिएगा। लर्निंग बाय वॉचिंग, लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्पेशली
स्पेशली आपके एंडोजेनस ग्रोथ के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लर्निंग बाय वॉचिंग दिया है किंग रॉबिन्सन मॉडल ने। लर्निंग बाय डूइंग तो ये एरो का मॉडल आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। और लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट दिया है रूमर मॉडल में। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड गोल्डन एज कंडीशन। इसको जॉन रॉबिन्सन ने दिया है, ये कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है। नाइफ एज इक्विलिब्रियम ये हैरेड एंड डोमर मॉडल में दिया गया है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्डेड लिंकेजेस ये हिशमैन ने दिया है। तो यहाँ पे जितने बेसिक जो पूछे जाते हैं यही मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट्स में मैंने कवर कराने की कोशिश की है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको आप कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करते होंगे या आपने कहीं से ऑलरेडी पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको कंबाइन करके यहाँ पे लाने की कोशिश की ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।